एक सवाल उठता है, क्या बाइबल में दो तरह के मजदूर हैं? अब जब हम ये देख रहे हैं, मत्ती 9 अध्याय वाला एक मजदूर है और एक यूहन्ना 10 अध्याय वाला मजदूर है, तो क्या दो तरह के मजदूर हैं बाइबल में? कि आपको एक अच्छा मजदूर बनना है, प्रभु ने मजदूर होने के लिए चुना। लेकिन एक वचन हम देखेंगे, मैं आपको कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूं। यूहन्ना 10 अध्याय निकालेंगे, उसका 12 और 13 वचन पढ़िए। मजदूर जो न चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते हुए देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। यह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं है। आमीन। हालेलुया। अच्छा, अभी वापस एक बार मत्ती 9 का 37 वचन पढ़िए। दोनों में आज हम डिफरेंट देखेंगे। मत्ती 9 चैप्टर 37 वचन। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं। इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि मजदूर भेज दे। देखिए, हम आपको सिखा रहे थे, परमेश्वर खुद कहता है प्रार्थना करो कि और मजदूर चाहिए और मजदूर भेजे। लेकिन यहां यूहन्ना में जब हम पढ़ते हैं तो एक अलग ही मजदूर का रूप नजर आता है। और वो मजदूर कैसा है? भेड़ों को ही छोड़कर भाग जाता है। मजदूर जो ना चरवाहा है ना भेड़ों का मालिक। यानी यहां क्या कहा है, मजदूर जो है वो ना तो चरवाहा है ना भेड़ों का मालिक भी नहीं है ना चरवाहा है। जब भेड़िया आता है भेड़ों को मारने के लिए, खाने के लिए, तो भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, उसको कोई परवाह नहीं है। और भेड़िया क्या करता है? भेड़ों को तितर बितर कर देता है। और वो क्यों भाग जाता है? क्योंकि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता, उसको भेड़ों से कोई मतलब ही नहीं है, वो मजदूर है। अब ये मजदूर है इसलिए उसको चिंता नहीं है। तो ये दोनों चीज समझनी है कि भैया जब मजदूरी क्यों बने, जब उसको चिंता ही नहीं है भेड़ों की। तो ये अंतर हम आज समझेंगे कि मत्ती 9 का 37 में जो मजदूर है वो कौन सा मजदूर है, और ये यूहन्ना 10 का 12-13 वचन वाला मजदूर कौन सा है। अगर ये ऐसा मजदूर है तो फिर हमें क्यों बनना मजदूर जो उसको भेड़ों की परवाह नहीं है। तो आप पवित्र आत्मा से अपने हृदय में प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा आज के वचन को हमें अच्छी तरह सुनना और अच्छी तरह समझा। देखिए, तो जो ये प्रश्न है हमने जो उठाया है आपके सामने, तो एक सवाल ये उठता है, क्या बाइबल स्वयं अपने शब्दों से टकरा रही है? बाइबल में दो तरह के मजदूर बताए, तो दोनों आप खुद में ही टक्कर हो रही है क्या बाइबल में? या एक दूसरा सवाल ये उठता है कि मजदूर के दो अलग आत्मिक अर्थ हैं क्या? मजदूर का अर्थ अलग अलग है क्या? ये दो मजदूरों का अलग आत्मिक अर्थ है? तो आइए हम वचन की गहराई में उतरकर हम सत्य को देखेंगे। हम यूहन्ना 10 के संदर्भ को समझेंगे। यीशु क्या कहता है? मैं अच्छा चरवाहा हूं। 11 से जब तेरे पढ़े तो मैं अच्छा चरवाहा हूं, और मजदूर जो ना चरवाहा है ना भेड़ों का मालिक है। यहां यीशु तीन प्रकार के लोगों की तुलना कर रहा है। इस वचन को अगर देखें, 10, 11, 12, 13, तो 11 में लिखा अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं भैया तुम्हारे लिए प्राण देने वाला व्यक्ति हूं, ऐसा चरवाहा हूं मैं। तो तीन लोगों की बात करता है। दूसरा कौन सा है? एक मजदूर है और एक मालिक है। तीन व्यक्ति यहां निकल कर आते हैं इस वचन में। अच्छा चरवाहा कौन है? खुद यीशु है। मालिक और सच्चा चरवाहा कौन है? जो भेड़ों से प्रेम करता है। और मजदूर कौन है? यहां इस 10 वाले की बात कर रहा हूं मैं, 10 यूहन्ना 10 वाले अध्याय में। ये वो मजदूर है जो किराए पर लिया गया है, हायर किया गया, हायर। यानी किराए के दास होते हैं। बहुत सारे दास जो है ना आजकल चर्चों में, किराए के लोग हैं जो केवल पैसे या लाभ के लिए सेवा करते हैं, वो आपकी सेवा करने के लिए नहीं आए। तो ये मजदूर ऐसा है। अब देखिए, दो तरह के मजदूर होते हैं। ये जो मजदूर है 10 अध्याय वाला यूहन्ना, जो भेड़िए को आते देखकर भाग जाता है, यहां इस मजदूर शब्द के लिए यूनानी भाषा में मिस्थोटोस कहा गया है। एक मिस्थोटोस का मतलब क्या है? ये मजदूर पैसे वाला मजदूर है, जो पैसा लेता है।
तो हम इस मजदूर की बात करेंगे जो किराए पर है। ये इस मजदूर का जो जो यूनानी भाषा में जो मिस्थोटोस है, इसका मतलब क्या है? किराए पर रखा गया आदमी, जो वेतन के लिए काम करता है पर दिल से जुड़ा नहीं होता है, ये ऐसा मजदूर है। यूहन्ना 10 का मजदूर कौन है? यह वह व्यक्ति है जो सेवा तो करता है और चर्च में पद भी रखता है, पर धार्मिक काम भी, और धार्मिक काम सारे तरह काम करता है। बपतिस्मा दिलाता है, प्रचार करेगा, और आपको प्रीच करेगा, आपको जो प्रोग्राम है, फंक्शन, उसमें काम करेगा, लेकिन ये दिल से, दिल भेड़ों में नहीं है इसका। इसका इसका दिल जो है ना, वो भेड़ों के लिए नहीं धड़कता। इसका एक ही उद्देश्य है, वो है केवल अपना लाभ। इसीलिए यीशु मसीह कहता है कि वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसे भेड़ों की चिंता नहीं है, क्योंकि वो किराए का मजदूर है। इसके पीछे यही बात है जो आज हम समझेंगे कि किराए का मजदूर होता है वो कैसा होता है। कि समस्या क्या है? वो काम करने में नहीं है, वो काम तो करता है, लेकिन समस्या क्या है? दिल का उद्देश्य सही नहीं है। वो दिल का जो उद्देश्य है ना, वो सही नहीं है उसका। उस काम करने में कोई प्रश्न नहीं, उसको 7 घंटे काम करो, मजदूरी चाहिए उसको। रात में काम कराओ, उसको मजदूरी चाहिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, रात में भी काम करेगा। और बाहर से ऐसा लगता है कि ये कितना काम करता है, लेकिन उसका दिल है ना, उसमें वो उद्देश्य नहीं है जो भेड़ों के लिए होना चाहिए। अगर उसको पैसा मिले तो 24 घंटे काम करेगा। अब हम मत्ती 9 का जो 37 है, उस मजदूर की बात करें। मत्ती जो 9 का 37 है, उसमें हमने आपको बताया था मजदूर शब्द का जो यूनानी शब्द कौन सा था? एर्गेटेस। एर्गेटेस। और ये मजदूर के लिए कौन सा शब्द है? इस मजदूर के लिए जो शब्द है यूनानी में किराए वाले मजदूर के लिए है मिस्थोटोस। और जो असली वाला मजदूर है जो बिना किराए काम करता है, वो है एर्गेटेस। और दोनों का मीनिंग अलग अलग निकलता है। ये दो, बिना किराए वाला मजदूर जो है, जो यीशु मसीह जैसे जिस मजदूर के लिए प्रार्थना करने के लिए कहता है, वो मजदूर परिश्रम करने वाला है, खेत में उतरने वाला है, और कटनी में काम करने वाला है। ये मजदूर स्वामी के लिए काम करता है। वो खुद, वो किसी को दिखाने के लिए काम नहीं करता, वो परमेश्वर के लिए काम करता है। उसको कोई देखे ना देखे कोई फर्क नहीं पड़ता। आत्माओं को बचाने के लिए मेहनत करता है, समर्पण से काम करता है, और खतरा उठाता है और बोझ उठाता है। ये मत्ती वाला। तो क्या एक सवाल उठता है, क्या बाइबल में दो तरह के मजदूर हैं? अब जब हम ये देख रहे हैं, मत्ती 9 अध्याय वाला एक मजदूर है, और एक यूहन्ना 10 अध्याय वाला मजदूर है, तो क्या दो तरह के मजदूर हैं बाइबल में? ये एक सवाल उठता है। तो इसका उत्तर क्या है? हाँ, ये दो तरह के मजदूर हैं बाइबल में। ये गहरी आत्मिक सच्चाई, बहुत बड़ी सच्चाई है, जिसको लोग, बहुत सारे लोग, नए नए लोग तो जानते ही नहीं हैं, जो मसीह विश्वास में आते हैं कि दो तरह के सेवक होते हैं। यही असली सच्चाई है कि बाइबल में दो तरह के मजदूर हैं आत्मिक रूप से। यूहन्ना 10 का मजदूर कैसा है? किराए का सेवक है। उसका उद्देश्य क्या है? खुद का लाभ। वो किससे मोटिवेट होता है? पैसा, पद और सम्मान मिलता है तो उसको उत्साह जाता है, हाँ मैं काम करूंगा साहब, मुझे कहां भेजना है आपको, मैं वहां जाऊंगा, कहीं भी जाऊंगा, बस मुझे पैसा चाहिए। उसका रिश्ता जो है वो भेड़ों से नहीं है, सिर्फ पगार से है, पैसे से है उसका रिश्ता। भेड़ों से कोई मतलब नहीं है, उसको पगार मिलना चाहिए। खतरा आने पर ये मजदूर क्या करेगा? किराए वाला भाग जाएगा, भाग जाता है। इसकी आत्मिक स्थिति बड़ी अविश्वास योग्य है। ये मजदूर, इस पर कभी विश्वास नहीं कर सकते। और मत्ती 9 वाला मजदूर कैसा है? ये है कटनी का सेवक, किंगडम लेबर, परमेश्वर के राज्य का सेवक है ये। इसका उद्देश्य है परमेश्वर की महिमा करना, पैसा नहीं, परमेश्वर की महिमा करना। इसका मोटिवेशन क्या है? प्रेरणा क्या है? आत्माओं का बोझ है इसके अंदर। जैसे अभी मनोरी बहन ने क्या किया, मनोरी बहन को पैसा मिलता है क्या? कभी हमने उसके लिए प्रार्थना के लिए बोला भी है क्या? लेकिन मनोरी बहन के अंदर क्या बोझ आया? मनोरी बहन के अंदर कि कोई भाई दुखी है, उसका परिवार का क्या होगा, वो मर जाएगा तो क्या होगा, उसकी बीमारी में पैसा, तो उसने एक बोझ के साथ बिना किसी को उसके बोले उसके लिए प्रार्थना किया। ये असली बोझ उस मत्ती 9 अध्याय वाले मजदूर के अंदर आता है, असली मजदूर के लिए, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह कहता है ना, तुम मजदूर के लिए प्रार्थना करो। ये मजदूर वो है। हमारी मनोरी बहन मत्ती 9 अध्याय वाली मजदूर है।
इसको किराए की या मजदूरी की जरूरत नहीं है, पैसे के लिए मजदूरी नहीं कर रही, पैसे के लिए प्रार्थना नहीं कर रही। इसके अंदर एक आत्माओं का बोझ आया, बचाने का बोझ आया, प्रेम आया परमेश्वर का, और प्रार्थना किया और उस व्यक्ति के जीवन में काम हुआ। हालेलुया। तो मत्ती 9 का मजदूर जो है वो आत्मा का बोझ उठाता है, और इसका रिश्ता जो है यीशु से होता है सीधा, धन से नहीं होता, यीशु से रिश्ता रखती है। खतरा आने पर, जब खतरा आता है तो यूहन्ना 10 वाला क्या करता है, तो भाग जाता है भेड़ियों को देख, लेकिन ये डटा रहता है लाठी लेकर, मेरा प्राण पहले जाएगा मेरी भीड़ से पहले। और 10 वाला, यूहन्ना 10 वाला क्या करता है, जब पता चलता है तो भेड़े देखती है हमारा पास्टर किधर गया, भाग गया, बंद कर गया चर्च को, है ही नहीं। ये है 10 वाला, दोनों में फर्क है। और अगर स्पिरिचुअल लेवल पर देखें तो मत्ती 9 अध्याय के मजदूर पर आप विश्वास कर सकते हैं भेड़े कि ये मेरे लिए मरने तक खड़ा रहेगा। तो दोनों में फर्क है। तो मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूं भाइयों बहनों, समस्या मजदूर शब्द में नहीं है कि शब्द, जो शब्द है ना मजदूर शब्द, इसमें कोई समस्या नहीं है। समस्या इसमें है कि वो किसके लिए काम कर रहा है, वो मजदूर जो है वो किसके लिए काम कर रहा है, पैसे के लिए काम कर रहा है या प्रभु यीशु मसीह के लिए काम कर रहा है, किसके लिए और क्यों काम कर रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 10 में जो मजदूर है उसको इसीलिए दोष देता है। यीशु मसीह क्या दोष देता है, वह मजदूर है पर वह चरवाहा बनने को तैयार नहीं है। चरवाहा क्या करता है, भेड़ों के लिए प्राण देता है, मैं भेड़ों के लिए प्राण देता हूं, यीशु मसीह कहता है। और जो ये मजदूर है ये भेड़ों के लिए प्राण नहीं देता। तो इसको, इस मजदूर को चरवाहा बनना पड़ेगा। वह सेवा तो करता है, पर जिम्मेदारी नहीं उठाता है। वह काम तो करता है पर प्रेम नहीं करता। हालेलुया। ऐसा मजदूर आप समझ सकते हैं। और जब हम बात करें तो आप ऐसे मजदूरों को देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कौन मजदूर सच्चा है, कौन मजदूर किराए वाला। मैं झूठा शब्द यूज नहीं ले रहा है, मैं किराए का मजदूर की बात कर, क्योंकि किराए वाला किराए के लिए आया है, वो आपसे झूठ नहीं बोल रहा। तो आप कोई देख सकते हैं हमें किराए वाला मजदूर चाहिए या सच्चा मजदूर चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए गहरी आत्मिक सच्चाई भाइयों बहनों, यहां यीशु वास्तव में ये कह रहा है कि हर काम करने वाला सेवक परमेश्वर का मजदूर नहीं होता। ये समझिए आप, हर काम करने वाला जो सेवक है इस दुनिया में, जो हजारों करोड़ों कलीसियां बना के बैठे हैं या सेवा कर रहे हैं जगह जगह, हर काम करने वाला सेवक परमेश्वर का मजदूर नहीं होता है। कुछ लोग चर्च में सेवा करते हैं, प्रचार करते हैं, बड़े बड़े पदों पर रहते हैं, पर दिल हमेशा उनका स्वार्थ से भरा रहता है। दिल में सिर्फ पैसा, कैसे पैसा मिले, कैसे मैं अपनी भेड़ों को लूटूं, कैसे मैं भेड़ों का ऊन को कतरूं। और यही ऐसे लोग ही यूहन्ना 10 के मजदूर हैं जो प्रभु यीशु मसीह कहना चाहता है। अब एक सवाल ये आता है, तो क्या मजदूर होना गलत है क्या, क्या नहीं बनना चाहिए मजदूर? नहीं, गलत यह है, गलत मजदूर बनना नहीं है, गलत यह बात है कि किराए का मजदूर बनना गलत है। तो गलत क्या है, किराए का मजदूर बनना गलत है। और सही यह है कि हमें कौन सा मजदूर बनना है, कटनी का मजदूर बनना है, जो चरवाहे के दिल से काम करता है। उसके हृदय में चरवाहा, मजदूर के हृदय में चरवाहा होना चाहिए कि मेरी भीड़ों के लिए मैं, वो पहले भूखी तो उनको मैं भोजन खिलाऊं, उनको पानी पिलाऊं, और जब कोई भेड़िया आए, शेर आए फाड़ खाने के लिए, तो मैं लाठी लेकर खड़ा हो जाऊं, पहले मुझ पर वार कर उसके बाद मेरी भीड़ों के पास जाना। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु का। अब समझ गए आप, बाइबल में दो तरह के मजदूर हैं। अब आपको कौन सा चुनना है। दोनों सब लगते एक जैसे हैं पर बिल्कुल विपरीत हैं, अलग अलग हैं। एक जमीन है, एक आसमान है। अब एक सवाल आपके लिए, आप विश्वासियों के लिए, आपके लिए बहुत बड़ा जरूरी सवाल है। अब आपके मन में यह सवाल आना चाहिए, आपके मन में सवाल आता है, मैं कैसे पहचानूं? प्रेज द लॉर्ड। ये मुझे कैसे पता चलेगा कि हमारा जो पास्टर है, हमारा जो अगुवा है, वो किराए वाला मजदूर है या कटनी वाला मजदूर है? ये मैं कैसे जानूं? ये सवाल आपके अंदर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? और आना ही चाहिए। हालेलुया। तो सबसे पहले तो देखिए, ये आप समझिए, दूसरों को परखने से पहले खुद को परखिए। दूसरा कुरिन्थियों 13 का 5 पढ़िए। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं।
अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो भाइयों, मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि मजदूर किराए का है या कटनी वाला है, तो ये ऐसा मत समझना कि हमारा काम सिर्फ उसको परखना होता है। सबसे पहले खुद को परखिए। वचन में इसमें लगा अपने आप को परखो कि विश्वास में हो। पहले तो आप खुद विश्वास में हैं कि नहीं है, ये परखना जरूरी है। क्योंकि अगर आप परमेश्वर में विश्वास में नहीं, तो दूसरे को परखना तो छोड़िए, कुछ नहीं समझ पाएंगे आप। गलत व्यक्ति को सही व्यक्ति को गलत चुन लेंगे, गलत को सही में लगेगा आपको। इसलिए सबसे पहले अपने आप को परखो। क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जांच में निकल, अगर तुमने बिना यीशु के अनुग्रह में प्रभु यीशु मसीह में तुम खुद निकम्मे हो, तो तुम सबको निकम्मा समझ सकते हो। तुम्हारा जांच निकम्मी निकलेगी। इसलिए याद रखिए, सबसे पहले खुद को परखना चालू करो। हे प्रभु, क्या मैं तेरा मजदूर हूं? क्योंकि आप सब मजदूर हैं। तो हम ये जानेंगे कि कैसे हम परखें, कैसे पता चले उस मजदूर का, मत्ती 9 अध्याय वाले मजदूर का, कटनी वाले मजदूर का, प्राण देने वाले मजदूर का, जो आत्मा को बोझ लेने वाले मजदूर का, जो बिना पैसे की मेहनत करता, उस मजदूर का कैसे पता चले कि ये है मेरा, ये मैं हूं, या मेरा अगुआ ये है। तो आइए समझिए। पहला मोटिव होना चाहिए, मोटिव टेस्ट, यानी उद्देश्य से पहचान होती है। उद्देश्य क्या है? तुम मसीह में क्यों हो? मैं मसीह में क्यों हूं? मेरा अगुआ मसीह में क्यों है? जो मजदूर है वो मसीह में क्यों है? उद्देश्य क्या है उसका? रीजन क्या है? कारण क्या है? ये आपको पता, इस पर ये एक टेस्ट होना चाहिए। यूहन्ना 10 के मजदूर का उद्देश्य क्या है? जैसे हमने आपको बताया, सेवा करता है, पर उसका लक्ष्य जो है लाभ खुद का है। उसका लक्ष्य क्या है? पद, पैसा, मान और प्रसिद्धि चाहता है कि मेरा नाम हो, मुझे पैसा मिले, मैं ऊंचे पर उठाया जाऊं। और यूहन्ना 10 वाला मजदूर जहां फायदा देखे वहीं सेवा करता है, जब फायदा नहीं है वहां सेवा नहीं करता। अगर यूहन्ना 10 वाले मजदूर को हमारे साथ काम करने में कोई फायदा नहीं हो रहा, तो हमको छोड़ जाएगा वो। और मत्ती 9 का जो मजदूर है, उसका उद्देश्य क्या है? सेवा करता है क्योंकि आत्मा के अंदर बोझ है, उसके स्पिरिट में बोझ है, वो आत्मा को बचाना चाहता है। उसके अंदर एक रोता है रात में कि परमेश्वर कैसे ये लोग बचे, कैसे दुखी, बीमार, नंगे, भूखे लोग, इनको तू भरपूरी दे। मत्ती 9 का मजदूर दिखावा नहीं करता है, वो आज्ञा पालन करता है। परमेश्वर का, कलीसिया का, अगुओं का आज्ञा पालन करता है। 9 का जो उद्देश्य है, इसको बहुत गहराई से सुनना। चाहे कोई देखे ना देखे, मत्ती 9 का मजदूर काम करता है। वो किसी दूसरे को दिखाने के लिए सेवा नहीं कर रहा कि कोई मुझे देखेगा, मेरा अगुआ देखेगा, मुझे बड़े हमारे कलीसिया के मिनिस्ट्री के लोग देखें तो मुझे कुछ ऊंचा उठाए। नहीं, वो परमेश्वर देख रहा है उसको। उसको मनुष्यों को दिखाने की जरूरत नहीं है। चाहे लाभ हो या हानि, वो डटा रहता है। हालेलुया। अब प्रश्न ये है, मैं यह सेवा क्यों कर रहा हूं? ये आपके लिए, हर एक के लिए जो इस समय सुन रहा है, हर एक के लिए प्रश्न है। मैं ये सेवा क्यों कर रहा हूं? मैं चर्च क्यों आ रहा हूं? मैं विश्वास में क्यों बढ़ रहा हूं? परमेश्वर के लिए या खुद के लिए? ये प्रश्न आपके लिए। किसके लिए सेवा कर रहे हैं आप? किसके लिए विश्वास में है? परमेश्वर के लिए या खुद के लिए? ये आपको आज जवाब देना पड़ेगा। आज अपने आप से पूछिए, डायरी में लिखिए, मैं सेवा किसके लिए कर रहा हूं? मैं विश्वासी किसके लिए हूं? परमेश्वर के लिए या खुद के लिए? दो ऑप्शन में, ए ऑप्शन है परमेश्वर, दूसरा ऑप्शन है खुद। आपको पता चल जाएगा कि आप कौन से मजदूर हैं, कौन से विश्वासी। दूसरा टेस्ट, पहला टेस्ट क्या है? उद्देश्य। दूसरा टेस्ट कैसे करेंगे इस चरण में? मजदूर का सच्चा है या किराए का मजदूर है, संकट में पता चलेगा। जब संकट, क्राइसिस टेस्ट है ये। संकट में वो कैसी प्रतिक्रिया करता है, दुख, तकलीफ, सताव में कैसी प्रतिक्रिया करता है। जब सताव आता है, दुख आता है, संकट आते हैं कलीसिया के ऊपर, उसके व्यक्तिगत जीवन, तब वो कैसी प्रतिक्रिया करता है, कैसे अपने आप को हमारे सामने लाता है, उससे पता चलेगा कि वो मत्ती 9 वाला मजदूर है या यूहन्ना 10 वाला मजदूर है, वो किराए का, भाड़े का मजदूर है, या अपने प्राणों की परवाह ना करने वाला मजदूर है। ये संकट में पता चलेगा। यूहन्ना 10
का जो 12-13 वाला मजदूर कौन सा है? भेड़िया आता है तो क्या करता है? मजदूर भाग जाता है। यूहन्ना 10 का मजदूर, यूहन्ना 10 का मजदूर क्या है? भेड़िया आता है, भाग जाता है। इसका मतलब क्या है? विरोध जब होता है कलीसिया का, प्रार्थना का, तो पीछे हट जाता है। विरोध आते ही पीछे हट जाता है। जब उसका तिरस्कार होता है, उसका अपमान होता है, तो चुप हो जाता है। खतरा आते ही जिम्मेदारी छोड़ देता है, भैया मुझे सेवा वेवा नहीं करनी। कठिनाई आते ही कहता है आप किसी दूसरे पास्टर को रख लो। मत्ती 9 का मजदूर संकट में क्या करता है? विरोध में डटा रहता है, कठिनाई में भी सेवा नहीं छोड़ता है, खतरे में भी भेड़ों को नहीं छोड़ता है। वो कहता है मेरा बोझ है। अब प्रश्न यह है आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए, लिखिए प्रश्न को, संकट में मैं भागता हूं या ठहरता हूं? अब एक विश्वासियों के लिए भी यह है। आप सोचिए, जो मजदूर आपने देखे वो संकट में भागे हैं, खड़े हैं, ये आपको उससे पहचान सकते हैं कि हमारा जो मजदूर है, हमारा जो अगुवा है, वो भाड़े का है या असली मजदूर है। ये आप पहचान सकते हैं। संकट में प्रतिक्रिया कैसी करता है, इससे पता चलता है कि असली और नकली मजदूर का। तीसरा टेस्ट कैसे पहचानेंगे? मत्ती 9 का मजदूर है या यूहन्ना 10 का मजदूर है, भाड़े का मजदूर या जान देने वाला मजदूर? तीसरा एक टेस्ट है, वो है भेड़ों के प्रति मनोभाव, हर्ट ऑफ पीपल, यानी भेड़ों के प्रति उसके अंदर क्या है, यानी विश्वासी भाई बहनों के, परिवारों के, बच्चों के प्रति उसके मन में क्या भाव है। इससे पता चलता है कि वो किराए का मजदूर है या जान देने वाला मजदूर। तो यूहन्ना 10:13 कहता है उसको भेड़ों की चिंता नहीं, वचन में लिखा है। तो किराए के मजदूर को भेड़ों की कोई चिंता नहीं। इसका मतलब क्या है? लोगों से अधिक अपने आराम की, खुद के आराम की चिंता है। लोगों से ज्यादा, भेड़ों से ज्यादा, विश्वासी भाई बहनों, परिवारों से, लोगों से ज्यादा उसको खुद के आराम की चिंता है कि मेरा आराम पहले हो, मेरा सब सेटल हो। सेवा को बोझ समझता है किराए का। सेवा को क्या समझता है? बोझ। अरे पैसा मिल रहा है इसलिए कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं जो हैं उससे उब जाता है। लोग, परमेश्वर, विश्वासी लोग क्या करते हैं? अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं चर्च में, मेरे सामने ये समस्या है, ये समस्या चल रही है, ये है, तकलीफ है, ये है। तो वो उससे उब जा, परेशान हो जाता है। क्या है यार, विश्वासी बार बार कैसी समस्याएं लेकर आते हैं? भेड़ों की समस्याओं से उब, लेकिन और वो क्या कहता है? जब समस्या लेकर आते हैं तो उनको अलग तरह का जवाब मिलता है और भेड़ों को कोई समाधान नहीं मिलता। लेकिन मत्ती 9 का मजदूर क्या करता है? लोगों के लिए तरस खाता है। जैसे मत्ती 9:36 में लिखा है, उस भेड़ों के लिए उसके अंदर तरस आता है, प्यास आती है, भूख आती है, दुख आता है, क्लेश। जब भेड़ों को तकलीफ होती है उसको भी दुख होता है अंदर। उनकी आत्मिक दशा में व्याकुल हो जाता है, जैसे यीशु मसीह व्याकुल होता था और रात रात में प्रार्थना करता था। व्याकुल होने का मतलब ये नहीं है कि आपको मजदूर कोई धन देगा या आपके कपड़े, लेकिन वो आपके लिए जाता है, रात में जागता है, प्रार्थना करता है। क्योंकि मजदूर के पास तो खुद के पास धन नहीं। वचन में जैसे लिखा है, पतरस से पौलुस क्या कहते हैं? सोना चांदी तो मेरे पास है नहीं, लेकिन यीशु मसीह के नाम से उठ खड़ा हो चल। तो ऐसे ही जो जान देने वाला मजदूर है वो आपके लिए अंधकार की शक्तियों से लड़ता है, आत्मा में प्रार्थना करता है, युद्ध करता है। वो आपके लिए शैतान को, दुष्ट शक्तियों से लड़ाई करता है। तो आत्मा में व्याकुल होता है, भीड़ों के लिए समय निकालता है असली मजदूर, और उनके लिए प्रार्थना करता है। अब सवाल यह है कि इस परीक्षा में दोनों को हम समझें तो क्या मुझे सच में लोगों की चिंता है या मैं केवल अपनी सुविधा की चिंता करता हूं? तीसरा जो टेस्ट है, भेड़ों के प्रति जो उसका दिल है, इससे हम जान सकते हैं, उसको पता चलेगा कि ये पैसे वाला मजदूर है या अपनी सुविधा की चिंता करता है। चौथा टेस्ट कैसे परखें, हम कैसे जाने? तो चौथा चौथा जो तरीका है वो है आज्ञाकारिता बनाम सौदेबाजी, ओबीडियंस वर्सेस बार्गेनिंग। हालेलुया। जो सच्चा मजदूर है वो आज्ञाकारी होगा, अनुशासन प्रिय होगा, अनुशासन में खुद चलेगा और अपनी भीड़ों को अनुशासन में रखेगा। और जो
किराए का मजदूर है वो खुद भी आज्ञाकारिता नहीं करेगा, खुद भी अनुशासन नहीं रहेगा, और वो सिर्फ बार्गेनिंग करेगा, वो सोचेगा कहां से मुझे ज्यादा पैसा मिल सकता है, वहीं जाएगा वो। कि बहुत सारे पास्टर सिर्फ उन लोगों से रिलेशन रखते हैं अपनी कलीसिया में जो बड़े बड़े पैसे वाले होते हैं, उनके साथ में सिर्फ रिलेशन रखते हैं। जो जो एकदम बिल्कुल गरीब, आर्थिक रूप से कंगाल होते हैं, उनके साथ वो रिलेशन नहीं रखते। लेकिन असली मजदूर सभी भेड़ों को एक एक जैसा समझता है। तो यूहन्ना 10 का मजदूर क्या है? सेवा को सौदे की तरह देखता है। मुझे क्या मिलेगा, उसके घर जाने से मुझे क्या है, यहां जाने से क्या मिलेगा, क्या मुझे मिलेगा तो वहां जाऊंगा, जहां नहीं मिलेगा वहां नहीं जाएगा। और वो तभी काम करता है जब बदले में कुछ मिले। आपके लिए जब भी प्रार्थना करता है जब उसको बदले में कुछ मिले। मत्ती 9 का मजदूर सेवा को आज्ञा समझता है, अपने परमेश्वर की आज्ञा, अपनी कलीसिया की आज्ञा और अपने अगुवे की आज्ञा। उस सेवा को आज्ञाकार सा, अगर बोला है तो करेगा। देखिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब हमने देखा, हमने भाई राम सुख को बोला आप दौसा में सेवा करेंगे, हम उनको 1 रुपया भी नहीं दे, एक पैसा भी मदद नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने आनंद के साथ स्वीकार किया, हाँ मैं जाऊंगा। और वो रात में 4 बजे 5 बजे बस में चलते हैं और दौसा में आकर सेवा ही करते हैं। उनको कोई किसी प्रकार का हम उनको मजदूरी नहीं देते। तो ये हमारे अंदर होना चाहिए। हमारे अंदर कोई पैसे का लाभ या वो लालच नहीं होना चाहिए, हमें आनंद आना चाहिए। आज्ञा, अगर आज्ञा दिया है, मेरे अगुवे ने बोला है, परमेश्वर की आज्ञा को, अगर अगुवे की आज्ञा है तो परमेश्वर की आज्ञा है, तो बिना झिझक को जाता है, बिना लालच के जाता है, आज्ञाकारी होता है, अनुशासन में बना रहता है। तो हम जान सकते हैं कि वो सच्चा मजदूर है, आपके लिए जान देने वाला मजदूर है। याद रखिए, उसका स्वभाव खुद के लिए नहीं, वो ये इसलिए सेवा करता है, प्रभु तू क्या चाहता है, बिना पुरस्कार के। उसको कोई पुरस्कार मिले या ना मिले। मैं आपको एक बात और बता दूं, मैं इस मिनिस्ट्री में सबसे ज्यादा रामसूद जी को डांटता हूं, लेकिन आज तक उनके किसी प्रकार के हृदय में किसी प्रकार का कोई भी ऐसा स्वभाव में नहीं आया कि मुझे डांट पड़ती है। यही उनके लिए आशीष का कारण बनती है। बिना प्रशंसा के, प्रशंसा करो या ना करो, संतुष्ट रहता है मत्ती 9 वाला। बिना पुरस्कार के काम करता है, बिना प्रशंसा के काम करता है, बिना लालच के काम करता है, सेवा को आज्ञा समझता है। तो ये हम देख सकते हैं कि सौदेबाजी करता है या आज्ञाकारी है। इस तरह हम समझ सकते हैं कि ये असली मजदूर है या किराए का मजदूर है। प्रश्न अब आपके लिए है, मैं सेवा को सौदा समझता हूं या बुलाहट? अब आपके लिए सेवा क्या है, सौदा है या बुलाहट है? आप तय करिए। आप, और ये सिर्फ सेवा करने के लिए नहीं है भाइयों बहनों, आप सबके लिए, क्योंकि आप सबको भी मजदूर होने के लिए बुलाया गया है। तो क्या आप जब इस मजदूरी में आएंगे, सेवा, जब परमेश्वर आप मजदूर बनेंगे, तो क्या आप सौदे करने के लिए आ रहे हैं, लाभ के लिए आ रहे हैं, या परमेश्वर की आज्ञाकारिता के लिए आ रहे हैं? ये आपके लिए, सबके लिए शिक्षा है। आपकी बुलाहट है, कॉलिंग है, तो आइए। अगर आप इसको सेवा को सौदा समझ रहे हैं, अपने जीवन यापन का साधन समझते हैं, तो मत आइए। हालेलुया। पांचवा टेस्ट क्या है? पांचवी पहचान कैसे, और कैसे समझ सकते हैं कि ये किराए का मजदूर है या असली मजदूर है? कंसिस्टेंसी। 10 का मजदूर, यूहन्ना 10 का मजदूर कैसा है? भावनाओं पर चलता है, इमोशन पर। मन हुआ तो सेवा की, नहीं हुआ तो नहीं की। लेकिन जो मत्ती 9 वाला मजदूर है वो प्रतिबद्धता पर चलता है, वो जवाबदेही है। कुछ भी हो, उसको कुछ खाने पहने कुछ भी ना मिले तो भी उस परमेश्वर ने मुझे कॉलिंग दी, मैं इसमें अपना जीवन दूंगा इस मंडी के लिए। वो इसलिए सेवा में नहीं रुकता कि ये कंगाल है, धनवान है। कठिन समय में भी स्थिर रहता है, डटा रहता है, बिना दिखावे के विश्वास योग्य रहता है। और वर्षों तक, ऐसा नहीं 6 महीने कलीसिया, वर्षों तक अपनी जिंदगी एक कलीसिया में गुजार देता है। अगर मुझे परमेश्वर ने एक कॉलिंग दी है यहां सेवा करने के लिए, मैं पूरी जिंदगी इस कलीसिया के लिए दूंगा। तो वर्षों तक एक ही कटनी में लगा रहता है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, क्या मेरी सेवा परमानेंट है या परिस्थितियों पर निर्भर है? आज परिस्थिति अनुकूल है तो मैं सेवा कर रहा हूं, परिस्थिति विपरीत होंगी तो मैं नहीं करूंगा। परमेश्वर कॉलिंग है, ये तय करता है कि आप कौन से मजदूर हैं। छठवां टेस्ट कैसे पहचाने भाइयों बहनों असली और किराए के मजदूर को? फल, फ्रूट, फल से पहचान होती है किराए का मजदूर है या प्रभु का सच्चा मजदूर है। यीशु कहता है मत्ती 7:16 में, उनके फलों से तुम पहचान लोगे। उनके फलों से तुम, मत्ती मत्ती 7:16 को पढ़िए,
उनके फलों से तुम पहचान लोगे, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? झाड़ियों में कभी अंगूर आते हैं क्या? ऊंट कटारों में कभी अंजीर आती है? नहीं आती। तो यही प्रभु यीशु मसीह कहना चाहते हैं, उनके अंदर फल फल देखोगे और फल है कि नहीं। 10 वाला जो मजदूर है, यूहन्ना 10 का मजदूर, जो भाड़े का मजदूर है, किराए का मजदूर है, वो क्या करता है? बहुत काम करता दिखता है, काम ऐसा बहुत काम कर रहा है, हर समय बिजी बिजी, पर उसके अंदर आत्मिक फल नहीं आता, स्थायी फल नहीं आता। लोग उसके कारण मजबूत नहीं होते, वो कमजोर होते हैं। और वो जब चला गया तो इसका मतलब यह है वो सेवक बिखर गई। इसका मतलब क्या? उसने कुछ सिखाया ही नहीं। असली सेवा वो है जो चाहे अगुआ रहे ना रहे, लेकिन उसका सिखाया हुआ व्यक्ति जीवन भर विश्वासी बना रहता है। वही असली सेवक है। आपका मजदूर आज है, या परमेश्वर ने उसको स्वर्ग में उठा लिया, या वो चला गया, लेकिन उसकी शिक्षा के द्वारा उसको सिखाया जाना, क्योंकि असली शिक्षा, असली मजदूर की शिक्षा आत्मा से आती है, पवित्र आत्मा से आती है, स्वर्ग से आती है। किराए के मजदूर की शिक्षा पैसे से आती है, उसको लिखी हुई डायरियों में शिक्षा मिलती है, खुद आत्मा से कभी नहीं बोलता। मत्ती 9 का मजदूर क्या करता है? काम भले ही चुपचाप करता हो, पर उसका आत्मिक फल परमानेंट होता है। लोग मसीह में बढ़ते हैं, और उसकी सेवा के बाद भी, वो उसके जाने के बाद भी सेवा में वो लोग बने रहते हैं, वो चर्च बना रहता है, लोग आगे बढ़ते रहते हैं। सवाल आपके लिए है, मेरे लिए है, मेरी सेवा के कारण लोग मसीह में बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं? तो ये आप पहचान सकते हैं कि मेरी सेवा के कारण, मेरे सुसमाचार सुनाए के कारण, क्या कोई लोग विश्वास में आ रहा है? ये विश्वासी के लिए भी यही फॉर्मूला लागू होता है, और एक मजदूर के लिए भी यही फॉर्मूला लागू होता है। क्या जो मैं लोगों को सुसमाचार सुना रहा हूं, क्या जो मैं सेवा कर रहा हूं, मेरी सेवा कारण, मेरे गवाही देने के द्वारा, क्या लोग मसीह में बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं? इससे पता चलता है कि हम कैसे मजदूर हैं। और सबसे गहरी, असली कसौटी, सबसे अंतिम और गहरी महत्वपूर्ण कसौटी क्या है? पहचान क्या है? प्रेम का स्तर क्या है? उस मजदूर जो है वो, उसका प्रेम का लेवल क्या है? उसका हमारे साथ कैसा प्रेम है? यूहन्ना 21 का 15 पढ़िए। भोजन पढ़िए। करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। आमीन। यस, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रश्न पूछा पतरस से, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? तो यीशु पतरस से ये नहीं पूछता तू कितना प्रचार करता है, तू कितनी सेवा करता है। यीशु ने पतरस से ये नहीं पूछा तू कितना प्रचार करता है, तू कितनी सेवा करता है, तू कितनों के लिए प्रार्थना करता है। उसने क्या पूछा? क्या तू मुझसे प्रेम करता है? क्या तू मुझसे प्रेम करता है? और फिर वो कहता है, अगर तू मुझसे प्रेम करता है तो ठीक है, मेरी भेड़ों को चराया कर, मेरे मेमनों को चरा। तो जो परमेश्वर से प्रेम नहीं करता, वो क्या भेड़ों को चराएगा? तो असली परीक्षा, जो असली कसौटी क्या है? यीशु से प्रेम करने वाला मजदूर होना चाहिए। पैसे से प्रेम करने वाला मजदूर नहीं चाहिए हमको, यीशु से प्रेम करने वाला मजदूर चाहिए। यीशु के लिए जान देने वाला मजदूर चाहिए। यीशु के लिए समाज को छोड़ने वाला मजदूर चाहिए। यीशु के लिए संसार में अकेला रहने वाला मजदूर चाहिए। चाहे उसका समाज छोड़े, घर छोड़े, परिवार छोड़े, पूरा गांव से निकाल दिया जाए, लेकिन वो यीशु मसीह के लिए खड़ा रहे, ऐसा मजदूर चाहिए। ऐसा मजदूर नहीं चाहिए कि समस्या आने पर, तकलीफ आने पर, सतावाने पर खुद पीछे हट जाए। तो जो परमेश्वर से प्रेम करता है, वही अपनी भेड़ों को चरा सकता है, यीशु की भेड़ों को खिला सकता है, चरा सकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, मेरी भेड़ों को चराया कर। तो जो मसीह से प्रेम करता है, वही भेड़ों से प्रेम करेगा, और वही सच्चा मजदूर है। कौन सच्चा मजदूर है भाइयों बहनों? जो मसीह से प्रेम करता है। तो जो मसीह से प्रेम करता है, वही तो भेड़ों से प्रेम करेगा, और जो भेड़ों से प्रेम करेगा, वही है सच्चा चरवाहा। तो हम लास्ट में क्या देख सकते हैं? निष्कर्ष क्या? सीधा और कठोर सत्य, कठोर सत्य है ये, कि यूहन्ना 10 का मजदूर सेवक जो काम तो करता है पर दिल नहीं देता है, और मत्ती 9 का मजदूर सेवक जो दिल दिल देकर काम करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं,
आपको चेतावनी के साथ। यह शिक्षा मैं जो दे रहा हूं, आपको सिखा रहा हूं, ये दूसरे पर उंगली उठाने के लिए नहीं है, याद रखिए आप। ये शिक्षा हमें दूसरों पर उंगली उठाने के लिए नहीं, खुद को देखने के लिए दी गई है। आप खुद को देखिए, ये उंगली खुद की तरफ कीजिए। अगर आप ऐसे करेंगे तो 3 उंगली है ना, ये 3, ये खुद की तरफ आएंगी और 1 उंगली दूसरी की तरफ है। लेकिन अगर आप ये ऐसे खुद की तरफ करेंगे तो ये 1 उंगली, तो 3 उंगली अपने आप दूसरी तरफ हो जाती है। यानी आप खुद को जानते हैं तो आप जांचने में आप सक्षम हो जाते हैं। आप पूछिए परमेश्वर से आज रात,